हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को ये पार्ट 1 है मेरा वीडियो, और इसको आप लोग क्या कीजिए तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसमें कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आज हम लोग पार्ट 1 ये स्टार्ट करें, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जिसे अगर आप लोग सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, तब आप लोग को अगर मैं चैप्टर 1 बताऊंगा तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल्स में बात करें, अगर हमें भागा सीखना होता है तो सबसे पहले हमें जोड़ घटो गुना सीखते हैं। उसी प्रकार से हमें 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास का केमिस्ट्री होता है, और केमिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्लास 9th या उससे जो हट के होता है थोड़ा उसको समझना होता है। जो अगर समझ लेते हैं तब आपको क्लास 10th के विषय केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे और नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज तत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तत्व यानी कि एलिमेंट्स, तत्व किसे कहते हैं, ये क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और सारे पार्ट्स ये कि 4 पार्ट्स ऐसे होंगे जो बेसिक कंसेप्ट होगा, उसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री बताऊंगा तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे जो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ही केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। क्योंकि केमिस्ट्री में कहा भी जाता है, केमिस्ट्री होती है बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, यानी कि रात को आप पढ़िएगा, भोर को भूल जाइएगा, यानी कि सवेरे भूल जाइएगा। इसीलिए इसको देखिए, तत्व क्या होता है वो समझ लीजिए। क्लास 9th के अंदर भी मैंने आप लोग को बता रखा है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तत्व, यौगिक, सबको, तो आप लोग जाइए उसको देख लीजिए। क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री में सारा वीडियो पढ़ा हुआ है आप लोग को देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तत्व क्या होता है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल्स का बात करें तो लोहा क्या है? तत्व है। सोना क्या है? तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है। अगर हम लोग लोहा को 2 बराबर भागों में बांट दे या कई भागों में बांट दे तो क्या लोहा अपना गुण खत्म कर सकता है? वो दूसरे प्रकार के, यानी कि जितने प्रकार भाग होंगे वो सारे भाग क्या हो जाएंगे तो उसके गुण ही होंगे। तो ये लोहा हो गया, ये सोना, ये चांदी। आप जितने सोना का भी बात करते हैं, सोना को भी आप बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं, वो सारे टुकड़े का गुण एक ही समान होगा। तो वही कहा गया है तत्व में भी, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसके एग्जाम्पल्स है लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग देख के लिख सकते हैं। अभी तक प्रकृति में, यानी कि अभी तक जो कुल तत्व की संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 118 तत्व, तो 118 तत्व अभी तक खोजा जा चुका है, जिसमें कि 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अभी तक कुल 118 तत्व खोजा जा चुका है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। तो आशा ये चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग तत्व के कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे कि तत्व के प्रकार का हम लोग बात करें तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं। आप लोगों को पढ़े होंगे क्लास 9th के अंदर, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु, अधातु, उपधातु क्लास 9th के अंदर ही पढ़े होंगे, जिसमें धातु को हम लोग मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातु को मेटलाइट कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धातु को वैसे हम लोग विशेष डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े इसको पढ़ते चलेंगे, जिससे कि हमें, क्योंकि क्लास 10th का हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का तो नहीं पढ़ रहे जिससे कि डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल हम आपको थोड़ा बहुत समझाते चलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री होता क्या है, धातु को, तो धातु जो वो होता है जिसमें चमक पाई जाती है, जो विद्युत का सुचालक होता है, वो सारे क्या होते हैं तो धातु होते हैं। ऐसे जो आघातवर्त तथा तन्य का भी गुण रखता हो तो वो सारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। तो जैसे हम बात करें लोहा, चांदी, सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं हमारे, तो ये धातु होते हैं। जितने भी प्रकार के होते हैं ये धातु, जिसमें भी मौ लगा हो वो समझ लीजिएगा आप लोग धातु होगा। अब जैसे कि लोहा में मौ नहीं लगा, क्या ये धातु नहीं होगा। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आप लोग को बता दूँ, अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी तत्व में मौ लगा हो तो वो समझ लीजिएगा क्या होगा, तो वो धातु होगा। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ETC। आई होप आप सभी को धातु समझ में आया होगा। अब अधातु का बात करते हैं, तो अधातु जिसमें चमक नहीं पाई जाती होगी, ठीक है, जो विद्युत का सुचालक ना हो, कुचालक हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अधातु नॉन मेटल, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे तो जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो हमारा अधातु। अब हम अगर बात करें मेरे प्यार तो धातु कितनी होते हैं, तो 91, यानी कि प्रकृति में कुल धातुओं की संख्या कितनी है, तो 91 पाया जाता है। अधातु कितना है, तो 22 होता है। और उपधातु का बात करें, मेटलाइट्स का बात करें, तो ये 5 होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग समझ लीजिए और अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। जो धातुओं की संख्या 91 है, अधातुओं की संख्या 22 और अधातुओं की संख्या 5 है। वैसे क्लास 9th के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब अधातु तो 5 होते हैं, कौन कौन होते हैं वो समझ लीजिए। सिलिकॉन,
आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे क्या होते हैं तो अधातु होते हैं। आई होप ये तीनों आपको धातु अधातु उपधातु समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से कोई क्लियर में आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में धातु अधातु उपधातु को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे परमाणु को। परमाणु यानी एटम। एटम क्या होता है तो ये तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा कुछ हम ज़्यादा लिखें, क्या लिखें तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है मेरे पास, तो तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। जैसे कि हम लोग बात करें लोहा का, तो लोहा का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा जिसको कि हम लोग नन्ही आंख से भी नहीं देख सकते हैं, तो वो होता है परमाणु। तो हम किस परमाणु को किससे देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग परमाणु को देख सकते हैं। अब मान लीजिए बाल है, तो बाल का छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि बाल है ये, तो बाल का भी छोटा सा छोटा टुकड़ा देखिए, हजारवां भाग, इसकी लंबाई का हजारवां भाग कर दीजिए, इतना साइज का होता है ये, सॉरी लंबाई नहीं, मोटाई का हजारवां भाग कर दीजिएगा तो उतना नाप का होता है ये परमाणु। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 10⁻⁻12 के माप का होता है मीटर के बराबर में लगभग में। आई होप, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, आप सभी को देख लीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है। तो परमाणु आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब परमाणु 3 मौलिक कण से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम लोग किसी नाभिक का बात करें तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, कोई भी नाभिक है तो नाभिक के अंदर क्या होता है, मेरे पास तो अगर ये नाभिक है तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है तो चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसके चारों ओर तो चक्कर लगाता रहता है। तो चलिए अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकालेंगे, किसी भी तत्व का हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज केवल 10 तत्व का ही हम निकाल के आप लोग को बताएंगे, और जितने तत्व होंगे आप लोग कम से कम आप लोग को 30 तत्व का याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोग सीख पाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 नंबर में हाइड्रोजन तत्व। तत्व क्या है, हाइड्रोजन। अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया ये पहले आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने अपने कॉपी पे भी उसे लिखना है। तो ये तत्व है, ये संकेत, ये परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और संयोजकता, या आप लोग कह सकते हैं विभाजितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग संकेत में H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, ब्रोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, और नियोन को Ne से हम लोग क्या करते हैं जिसे दर्शाते हैं। आप लोग को याद रखना होगा, जैसे H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, B से ब्रोलियम, B से ब्रोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन और Ne से नियोन। ये आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना होगा, कम से कम आप लोग को 30 यानी कि 30 तक याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग परमाणु संख्या का बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा जो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12 होता है। ये आपको याद रखना होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ 1 से लेके 30 तक का सारे का संकेत याद कर लीजिए। और ये देखिए मेरे प्यारे तो हम लोग संकेत के माध्यम से क्यों याद करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। देखिए नाम के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमको इस संकेत का यूज क्यों पड़ा। अगर मान लीजिए हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, तो अगर दूसरे देश में जाते हैं तो आप लोग अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बोलिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सारे देशों का मिला के बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप लोग H बोल दीजिएगा केमिस्ट्री में के अंदर में तो वो समझ जाएगा जी ये हाइड्रोजन का बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड का नाम दिया गया है, सारे वैज्ञानिकों बैठ के इसे एक जगह में बैठ के और सारे को ऐसे संकेत दिया है। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, ये संकेत सारे वैज्ञानिकों ने दिया जाए कि अगर आप लोग कोई दूसरे देश में भी चले जाए और Li बोले तो आपको वो समझ जाए कि आप लोग बेरिलियम का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी परमाणु द्रव्यमान का बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है और नियोन का 20 होता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर मेरी बात दोस्तों हम बात करें किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होगा। अगर हम लोग बात करें
हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 2 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी संख्या 2 ही होगा। इसी प्रकार से इसका 3 है तो ये भी 3 3 होगा। उसी प्रकार से इसका परमाणु संख्या 4 है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और परमाणु प्रोटॉन की संख्या 4। उसी प्रकार से बेरिलियम का भी, बोरॉन का भी 5 ही 5 होगा। उसके बाद ये भी कार्बन का भी 6 होगा परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अब उसी प्रकार से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन में कितना है परमाणु संख्या 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 9 होगा, तो ये भी 9 होगा और ये 10 होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान में से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना पड़ेगा, या आप इलेक्ट्रॉन की भी संख्या को माइनस कर सकते हैं। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान 1 है, अब प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बारे में सीख लीजिए क्या होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी अगर हाइड्रोजन का हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो परमाणु द्रव्यमान 1 और प्रोटॉन की संख्या 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। फिर 4 लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 4 और प्रोटॉन संख्या 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और प्रोटॉन की संख्या 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। उसी प्रकार से 9 में से 4 जाएगा तो 5, आप लोग निकाल सकते हैं। 11 में से 5 जाएगा तो 6, 12 में से 6 घटेगा तो 6, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 16 में से 8 घटेगा तो 8 आ जाएगा, 19 में से 9 घटेगा तो 10 आ जाएगा और 20 में से 10 घटेगा तो 10 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या निकाले मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखिए 0 है तो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा और संयोजकता भी इसकी क्या हो जाएगी तो 1 ही, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी क्या हो जाता है, तो संयोजकता हो जाता है। अब यहाँ से देखिए अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग करते हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² पे आधारित होता है, 2n² पे। तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 3 रखिएगा तो 18 आ जाएगा। तो ये 2 क्या हो गया, तो पहली कक्षा में ये हो गया 2, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 ही क्या होगा, तो इसीलिए इसकी संयोजकता भी 1 ही हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझिएगा। सारे कंसेप्ट को सीखने के साथ साथ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा और यहाँ से संयोजकता इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कक्षा में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 ही होता है। तो यहाँ से इसकी संयोजकता कितना होगा, तो 0 ही होगा। अगर 4 से छोटी हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो हम जितना हो संयोजकता होगी उतना ही वो भी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग अगर 2 है, क्योंकि ये अष्टक अपना पूरा कर लिया, 2 है तो इसका जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था लेने का प्रवृत्ति था, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता था तो 2 ग्रहण कर लिया, तो इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो यहाँ से देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो यहाँ से इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, तो पहली कक्षा में तो ये 2 ही रखेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा के इसकी क्षमता 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की है। दूसरी कक्षा की क्षमता है 8 इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर रख सकता है। तो दूसरी कक्षा के अंदर तो पहली कक्षा तो फुल हो गया, अब हम दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ये 4 को करेगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 ना, तो इसकी बाह्यतम कक्षा यानी कि दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी बाह्यतम संयोजकता क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें बोरॉन का आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बोरॉन, अब यहाँ से देखिए कहाँ बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो 5 को क्या लिखेंगे 2 और 3, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अब बाह्यतम संयोजकता की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6, तो इसको पहली कक्षा में तो 2 रखेगा और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो ये 4 रख रहा है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की क्षमता की संयोजकता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने अभी क्या बताया आप लोग को, जो अगर 4 हो या 4 से छोटी हो तो जो इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा वही उसकी बाह्यतम कक्षा की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जितना 1 से लेके 4 तक हो तो उसकी संयोजकता वही 1 से 4 तक हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से बड़ा हो तो उसको हम उसकी संयोजकता 8 में से घटा के निकालेंगे, यानी कि 8 में से माइनस करके निकालेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं
समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 7 है ना बाबू। तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से पहली कक्षा में 2 होगा और दूसरी कक्षा में 5 होगा। तो यहाँ से इसकी क्या संयोजकता हम लोग 5 लिखेंगे, नहीं अभी बताए ना 4 से अगर बड़ी हो तो वो क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। तो 8 अपना मान लीजिए वो उसका तो 8 कैपेसिटी है, जो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो 8 पुरने के लिए उसको कितना चाहिए, 3। या तो आप लोग 8 में से 5 को भी माइनस कर सकते हैं। 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से घटा के। अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम लोग 8 में से घटा के लिखेंगे संयोजकता। और यदि 5 से छोटा हो तो जितना बाह्यतम कक्षा में होगा उतना, जैसे कि 1 था तो 1 ही हो गया, 2 था तो 2 ही हो गया, 3 था तो 3 ही हो गया, 4 था तो 4 हो गया ना। और जैसे ही 5 आया तो जैसे 4 से बड़ा हो गया तो इसे हम लोग 8 में से माइनस करके लिखेंगे। समझ में आ गया, संयोजकता निकालना समझ में। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का पूछा जाता है जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को समझना होगा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, और पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरी कक्षा में 6 जो बच जाएगा वो आएगा। तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 और 6। तो आप बताइए इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, यानी कि अपना पूरा कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, या आप लोग 8 में से माइनस भी कर सकते हैं बाबू। अब यहाँ से कितना है इसको देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 9। तो 9 कितना हो गया, तो 2 और 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। आ रहा है समझ में। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो 10 है तो इसको क्या चाहिए, 2 और 8 चाहिए ना। 8 2 10 हो गया ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पहली कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर लिया और दूसरी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 भी इलेक्ट्रॉन बचा, या 8 में से 8 गया तो 0 आ जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, और आप लोग खुद से भी बना के निकाल सकते हैं। ये संयोजकता पूछा जाता है आप लोगों से, जैसे कि बोरोन का आप लोग को पूछा जाएगा संयोजकता बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो या संयोजकता पूछा जाएगा। तो बोरोन का आप लोग याद नहीं कर सकते, आप लोग निकालना होगा। तो बोरोन को आप लोग देखिएगा, जब बोरोन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, उसके आधार पर आप लोग को उसकी संयोजकता को बताना होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, और कम से कम आप लोग इसके इस तरह से 30 तक यानी कि 30 तक का आप लोग निकाल लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से आप लोग n का मान 3 रख के 4 रख के निकाल सकते हैं, और कुल 7 कक्षा होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पार्ट 1 समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आपको फर्स्ट टाइम में होगा, क्योंकि पहली बार अगर कोई कुछ नया पढ़ते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो क्लास 9th के पहले केमिस्ट्री को समझना होगा, उसके बाद आप लोग क्लास 10th के पूरे को समझ पाइएगा, क्योंकि ये 9th और 10th के बीच के पार्ट्स हैं जो आपको समझ में आना, मतलब समझ में आना ही आना है। अगर नहीं समझते हैं तो आपको समस्या होगी। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।